चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे डिस्कस किए थे भाई? आयोनाइजेशन आइसोमर पे शायद चल रहे थे, या लिंकेज आइसोमर खत्म हो गया था। कोऑर्डिनेशन आइसोमर ना संदीप, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा 3 बच गया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में हम इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर? इट हैज same molecular formula but दिख रहा है कि नहीं, बता देना एक बार हमको। but complex cation convert into complex anion पहला। और जो कॉम्प्लेक्स दूसरा बता सकते हो कि सर कॉम्प्लेक्स अनायन भी तो हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स अनायन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कटायन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहें, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में हमने क्या बोला कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो बिल्कुल इनका सेम होने वाला है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो जो कटायन होगा वो मतलब कटायन मतलब सी किसमें, कटायन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अनायन होगा वो कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। छोटा फॉर्मूला लिख लेना। तो ये बताओगे सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमारा वो आइसोमर है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो हमारा कटायन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स अनायन में, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स अनायन होता है वो कॉम्प्लेक्स कटायन हो जाता है। तो दो तरीके का हो सकता है ये सर, कॉम्प्लेक्स अनायन जो होगा या तो कटायन में कन्वर्ट होगा, या कटायन जो होगा तो वो अनायन में कन्वर्ट होगा। आई होप ये छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो कि सर कॉम्प्लेक्स कटायन मतलब कॉम्प्लेक्स कटायन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स अनायन में, और कॉम्प्लेक्स अनायन अगर दूसरा देखेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स अनायन कॉम्प्लेक्स कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 से 1 में कन्वर्ट हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। दो फॉर्मूला शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ रहे हो? या ये भी बता सकते हो कि सर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमर के अंदर ये भी होता है कि सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर इन विच ligand interaction या तो कटायन से अनायन होगा या अनायन से कटायन होगा, लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो। तो ये भी पढ़ सकते हो कि सर इसमें लीगेंड का या तो इंटरैक्शन होगा या लीगेंड का इंटरचेंज होगा। क्या होगा बच्चा? लीगेंड का इंटरचेंज होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो लीगेंड, सेंट्रल मेटल यही सब पढ़ते हो ना। तो मैं क्या बताया कि सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये बोलोगे सर इट है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट कॉम्प्लेक्स होगा या तो कटायन से कॉम्प्लेक्स अनायन में चेंज होगा, या कॉम्प्लेक्स अनायन कॉम्प्लेक्स अटायन में चेंज हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो तुम भी पता है कि सर इस तरह के एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने क्या बताया बच्चा, देखो लीगेंड का इंटरचेंज भी होता है इसके अंदर, कटायन से अनायन होगा या अनायन से कटायन होगा, यही चीज हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि सर लीगेंड का इंटरचेंज भी बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल हो गया सर Zn, और ब्रैकेट में क्या हो गया NH3 का 4। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, Zn हमारा सेंट्रल मेटल एटम है CMA, और ये हमारा क्या है, लीगेंड है ना, ये लीगेंड है ना बच्चा। और दूसरा मॉलिक्यूल यहीं पे ले लिया CuCN का
4 ले लिया। इसमें क्या ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है हमारा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ये लिगेंड है। तो इसके अंदर बच्चा क्या हो रहा है कि कटायन कॉम्प्लेक्स चेंज हो जा रहे, कटायन कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है बच्चा, चेंज हो जा रहा है। चेंज क्या हो रहा है, तुम सीयू जो होता है ना, इसके साथ इसको यहाँ पे ला दो और जेडन इसको यहाँ पे भेज दो, तो मॉलिक्यूल हमारा क्या चेंज हो जाएगा, इसको देखा जाएगा तो हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे जेडन की जगह ये वाला चलाएगा तो सीयू हो जाएगा, और NH3 ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, और ये 4 हो गया। और इधर जो हमारा क्या हो गया, सीयू की जगह पे हम जेडन लगा देंगे और CN के पास 4 लगा देंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ, ये एग्जाम्पल मैं क्या बोला हूं कि कटायन से अनायन में इंटरचेंज करना, क्या करना बच्चा, इंटरचेंज करना है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर इन BSc सेकंड ईयर। आई होप सबको क्लियर हो गया, या तो फिर से एक और एग्जांपल ले, बताओ बच्चा लोग। नीलम, संदीप, शालिनी, एग्जांपल है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जितना एग्जांपल तो एग्जाम में अच्छा नंबर देगा। जैसे लेते हैं CO, ब्रैकेट में करते हैं NH3 का ये 6 टाइम्स है, ठीक है, 6 टाइम्स से बच्चा। और इसके बगल में 2 लेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं बच्चा, एक ले लेते क्या Fe, और संदीप ले लेते हैं CN का 6 ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो हमारा इंटरचेंज होने के बाद क्या बनेगा, आप इधर लिख लोगे तो कहोगे सर ये तबादला हो जाएगा, Fe अगर यहाँ पे आ जाएगा और ये CO यहाँ पे चला जाएगा, बाकी वैसे रख देंगे। तो मतलब सर ये NH3 है ना 6, इसके साथ हम Fe कर देंगे और CN के साथ CO कर देंगे, Fe हो गया। फिर क्योंकि ये आगे यहाँ पे, यहाँ हो गया NH3 का 6 और यहाँ पे चला गया तो ये हमारा हो गया CO, यहाँ पे चला गया तो ब्रैकेट में CO और CO के साथ हमारा CN लग गया, CN 6 हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया। तो हियर वी सी दैट, हमने ये बोला बच्चा कि सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो होता है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, इसमें कटायन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स अनायन में, और कॉम्प्लेक्स अनायन किसमें हो जाता है, कटायन में। मतलब यह भी बोल सकते हो कि सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो होता है जिसमें लिगेंड का इंटरचेंज होता है, कहां से, कॉम्प्लेक्स कटायन से कॉम्प्लेक्स अनायन में, और कॉम्प्लेक्स अनायन से कॉम्प्लेक्स कटायन में। और हमने ये देखा बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखो ये एक तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, जैसे एग्जाम में दे दिया सर जेडन NH3 का 4 पहल और बगल में CU CN का 4, तो इसमें क्या होगा, बस तुम्हें देख के क्या करना होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा तो इंटरचेंज कर देना होगा। मतलब ये CO इस NH3 के साथ लगा देना है और ये जेडन इसके साथ लगा देना है, तो हमारा जो आंसर बन के आएगा ये मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ दिया, ये क्वेश्चन है और तो इसका बोलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर बताओ, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कि ये क्या हो, ये NH3 है, इंटरचेंज हो गया, ये Fe इसके साथ आ जाएगा यहाँ इस पोजीशन पे और CO यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या मिलेगा कि जब Fe यहाँ पे चला जाएगा तो इस NH3 के साथ Fe लग जाएगा, Fe NH3 का 6, और CO यहाँ पे चला जाएगा तो CO CN का 6 हो जाएगा। आई होप कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े बच्चा। अब देखते हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, इसका डेफिनेशन देते हैं हम। सच टाइप ऑफ आइसोमर, such type of isomer occur in ब्रिज फॉर्म। अभी ब्रिज फॉर्म बताएंगे, तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हो लेकिन हो सकता ना भी पढ़ाया गया हो। ब्रिज फॉर्म या ब्रिज कॉम्प्लेक्स
ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड समझ रहे हो क्या होता है? ब्रिज कंपाउंड मतलब, जैसे ब्रिज कंपाउंड मैं बताना चाहूँ, ब्रिज कंपाउंड बच्चा, तो जैसे पढ़ते थे ना पहले, B2H6 डाई बोरेन है, तो बोरान हो गया, 2 बोरान हो गया, हाइड्रोजन इधर लग गया, हाइड्रोजन टर्मिनल पे 4 हो गया हाइड्रोजन, और H6 के बारे में तो H यहाँ पे कर दो। तो ऐसा हाइड्रोजन जो इधर से भी बॉन्ड बना, इधर से भी बना, तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ब्रिज बन बोलते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, इधर से भी कुछ बॉन्ड लेगा, इधर से भी ले लेगा, तो ये एक तरह से बनाना बॉन्ड बना देता है। इस तरीके को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हो तुम लोग, उसी को बोलते हैं क्या? ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है बच्चा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो अभी बताते हैं। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर दैट अकर इन द ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन which position of ligand position of ligand position of ligand interchange, ध्यान रखना 12th वाला मत लिख देना तुम लोग, इंटरचेंज बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये तो पता होगा सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इज नोन एज सीपीआई। सीपीआई मतलब कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। हमने क्या बोला, फिर से ध्यान देना कि सच टाइप आइसोमर अकर इन द ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ब्रिज मतलब इस तरह के जो दिखने वाले हों, जिसमें पोजीशन ऑफ लिगेंड को हम चेंज कर दें या इंटरचेंज कर दें सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, उसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन दिया ये, या एग्जांपल लिख लो, या क्वेश्चन हमें मिला कि सर जो क्वेश्चन हमारा ये है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स, तो कहोगे सर NH3 हो गया, और ये किसका हो गया? इसका 4, और ये किससे जुड़ गया? तो CO के साथ जुड़ गया सर, ठीक है। और इधर से हमारा, मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, एक तरह से देखा जाए तो, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह है, ठीक है बच्चा। ये एक देखा जाए तो एक तरह से एक कंपाउंड दिख रहा है, और दूसरे साइड से ले लेते क्या, Fe और H2O का 4 ले दे रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट इधर से क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्लोज कर दें। तो इन दोनों को, जैसे वहां पे 2 अलग अलग ले रहे थे ना, इन दोनों को अलग अलग लिए, अब इन दोनों को जोड़ दो, यहां से OH जोड़ दो, और ऊपर से हमें NH3 जोड़ दो, ठीक संदीप। NH3 हम जोड़ने वाले किसको काम किए? तो इन दोनों को जोड़ने वाला काम किए बच्चा, इन दोनों को। बाकी ये अलग कंपाउंड है ना, देखो जो ज्यादा नंबर में रहता है ये अकेला है, तो अकेला वाला हमेशा क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। तो इस पूरे कंपाउंड के लिए सेंट्रल मेटल एटम ये है, और ये हमारा क्या होता है? लिगेंड है। इस तरह इसमें देखा जाए जो सबसे ज्यादा संख्या में होता है वाटर चार्ट है, तो ये हमारा होता है लिगेंड, और ये हमारा हो गया सेंट्रल मेटल एटम। तो इन दोनों सेंट्रल मेटल एटम को हम ब्रिज से ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर हम NH3 से ज्वाइन करा दे रहे हैं, नीचे हम OH से ज्वाइन करा दे रहे हैं बच्चा, OH से ज्वाइन कर दे रहे हैं। बस इसमें कुछ करना नहीं है, आगे यहाँ पे Cl4 है, इसमें कुछ करना नहीं है बच्चा, ठीक है, समझ रहे हो? इसके अंदर कुछ नहीं करना, एकदम बहुत सिंपल सा है ये। हमने क्या बोला, यहां पे लिगेंड के पोजीशन को चेंज कर दो। लिगेंड मतलब ये होता है ना, इसके पोजीशन को चेंज कर दो, मतलब ये वाला उठा के यहां रख दो, और ये वाला उठा के यहां रख दो, समझ गए? ये वाला उठा के यहां रख दो, ये वाला उठा के यहां रख दो, खत्म कहानी, बन गया हमारा। समझ रहे हो बच्चा लोग? समझ गए शालिनी, संदीप? भाई ये चीज को उठा के इधर रख दो, Fe के साथ ला दो, और ये वाटर इसके साथ ला दो, हो गया भाई। जब चेंज कर दिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया? इधर वाला यहाँ पे आ गया, तो कर दोगे सर H2O का हो गया 4, ये हो गया CO के साथ, बाकी ऊपर NH3, नीचे OH हो गया। फिर यहाँ पे लगे क्या? Fe के साथ, और यहाँ H2O लगा हुआ, तब ये इधर चला आएगा NH3, तो ये हो जाएगा NH3 का 4, खत्म कहानी, Cl4। इज इट क्लियर? दिखा कि नहीं दिखा भाई? इसके जगह पे क्या आ गया? H2 आ गया, तो H2O कर दिए, H2O का 4 है। फिर ये CO ऐसे रहेगा, NH3 ऐसे रहेगा, O ऐसे रहेगा, Fe ऐसे रहेगा। फिर ये NH3 क्या हो गया? वाटर की जगह पे चला गया,
तो यहाँ पे NH3 और ये 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, Cl4। समझ में आया? Is it clear? Can we move forward? चलो अब देखते हैं हम क्या, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। पॉलीमराइजेशन आइसोमर अमाउंट ऑफ लिगेंड नहीं चेंज होगा बच्चा, ऊपर दोनों साइड 4-4 थे तो कैसे चेंज होगा? अगर उधर 3 रहता तो फिर इधर 3 आ जाता। बस अदला बदली कर देना, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो। पॉलीमराइजेशन आइसोमर हमारा क्या है? पॉलीमराइजेशन आइसोमर, पॉलीमराइजेशन आइसोमर हैव द, दिख रहा है कि नहीं, सेम रेशियो but different molecular formula। तो ये बोल रहा है बच्चा कि सर पॉलीमराइजेशन आइसोमर हैव सेम रेशियो बट डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसी को बोले जाते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर। इसका एग्जांपल देखोगे तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए तो इसका क्या बनेगा, तो तुम्हें भी पता है कि सर एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि आप PT हो गया, फिर इसको ब्रैकेट में लिगेंड ले लेते हैं NH3 का 2 बार, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम Cl का यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, Cl का 2 ले लेते हैं। तो ये हमें कैसे दिखेगा, तो आप आगे जब चलोगे तो ये हमारा पॉलीमराइजेशन होगा। तो इसका देखो यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रेशियो सेम है लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो अलग दिखता हुआ दिखेगा। मतलब कि ये हमें अब 2 मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो मिलेगा वो हमें मिलेगा PT और मिलेगा ब्रैकेट में NH3 का 4 मिलेगा और एक साइड मिलेगा PT का Cl4 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा? PT NH3 का 4 देखने के लिए मिलेगा और एक तरफ दिखेगा PT का Cl4 देखने के लिए मिलेगा। अब जहां पे तुम 2 इंटू मल्टीप्लाई करो या 3 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई करो, कितने बार में आ रहा है वो अब आपके ऊपर है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चा कि जब भी पॉलीमराइजेशन आइसोमर करेंगे तो इसके अंदर रेशियो सेम होगा लेकिन अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग मिलेगा, A एंड B। आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल नंबर 2। जैसे हमारे पास है CO NH3 का थ्राइस और Cl3 मिला, तो ये आगे चल के हमें 2 तरीके का डिफरेंट फॉर्मूला मिलेगा। वो पहला क्या मिलेगा, तो वो CO मिलेगा और CO से ही जुड़ेगा NH3 का 6 और जो दूसरा मिलेगा CO के साथ Cl6 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों जब मॉलिक्यूल बनाओगे ना, इसका जब दोनों मॉलिक्यूल बनाओगे तो CO हमेशा सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, तो मतलब रेशियो इसका सेम रहेगा। CO1 यहाँ पे तो CO भी यहाँ पे 1 है, लेकिन जो ये हमारा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जो चेंज कर रहा है, यहाँ पे NH3 और Cl 2 है, तो आप यहीं से कर लोगे सर एक CO इसके साथ जाएगा और एक CO इसके साथ जाएगा, और भले इसमें नंबर में चेंज हो, CO के साथ NH3 का 6 चला गया लेकिन CO के साथ यहाँ पे Cl का 6 चला जाएगा। तो आप क्या देखोगे बच्चा, इसमें देख रहे हो कि सर रेशियो सेम है, मतलब NH3 यहाँ पे 6 है और Cl भी यहाँ पे 6 है। यहाँ पे अगर बात की जाए प्लेटिनम की बात किया जाए तो यहाँ पे NH3 भी 4 था और Cl भी हमारा 4 था, मतलब कि ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 रेशियो लगा है, मतलब 4 कोई हमारा लगा है, तो PT के साथ भी हमारा 4 लगा हुआ है। इसी तरह बात यहाँ करोगे सर CO के साथ NH3 जो लगा है वो 6 इन नंबर है, तो आप यही करोगे सर CO के साथ जो Cl लगा है वो भी 6 इन नंबर है, तो रेशियो 6:6 यहाँ पे सेम है। इस तरह यहाँ पे रेशियो भी यहाँ पे 4:4 है। तो आप ये देखा पॉलीमराइजेशन आइसोमर में कि सर जो इसका रेशियो जो होगा वो सेम होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल अलग होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। से यस और नो।
संदीप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिगेंड आइसोमर क्या होता है। सब खत्म करा देंगे, टेंशन और एकदम कोई बचेगा ही नहीं। लिगेंड आइसोमर, लिगेंड आइसोमर, लिगेंड आइसोमर आर दोज आइसोमर, पहले लिख लो, लिगेंड आइसोमर आर दोज आइसोमर, दिख रहा है कि नहीं बच्चा, एक बार क्लियर बता देना हमको, दिखेगा नहीं तो। इन विच position of bidendant ligand is change. Is change is known as ligand isomer. मैंने क्या बोला कि सर लिगेंड आइसोमर क्या होता है? सर लिगेंड आइसोमर वो आइसोमर होता है जिसमें जो बाइडेंडेंट लिगेंड का जो पोजीशन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अब कहोगे सर बाइडेंडेंट लिगेंड क्या होता है, तो एग्जांपल देंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया 1,2 डाइअमीन प्रोपेन, 1,2 डाइअमीन प्रोपेन ले लेते हैं। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कहोगे सर CH2, प्रोपेन है तो 3 कार्बन, CH हो गया, फिर CH2 हो गया, 1,2 डाई अमीन हो गया ना। तो मान लीजिए 1 पोजीशन पे अमाइन लगा दिए NH3 और सेकंड पोजीशन पे हम अमाइन लगा दिए NH3, ठीक है, NH3, और ये हमारा हो गया CH3। तो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जांपल यहाँ बच्चा, जैसे हमारा क्या होता है बाइडेंडेंट लिगेंड क्या होता है, जिसमें 2 लिगेंड अटैच हो, तो NH3 2 जगह पे अटैच हो ना, 2 पोजीशन पे अटैच होता है, उसको बाइडेंडेंट लिगेंड बोलते हैं। एक पोजीशन पे तो ये लगा नहीं है, 2 पोजीशन इस कार्बन पे लगा है, जिसको बोलेंगे बाइडेंडेंट लिगेंड। और 1,2 डाइअमीन प्रोपेन मैंने बोला, मतलब कि सर अगर कोई 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन है, पहले पोजीशन पे NH3 अमीन लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे अमीन लगा है, जब इसके पोजीशन में कहीं चेंज आ जाता है उसको बोलते हैं क्या, लिगेंड आइसोमर। अब इसका चेंज हुआ फॉर्म कैसा दिखेगा ये देख लो। तो देखो बच्चा CH2 और यहां पे हो गया क्या CH2, और यहां पे NH3 लगा ही हुआ था पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे छोड़ के अब तीसरे कार्बन पे अगर NH3, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे 1,2 था डाइअमीन, अब यहां पे क्या होगा 1 2 3, तो सर देखोगे सर एक पे है अमाइन और अब तीसरे पे चला गया डाइअमीन प्रोपेन। तो ये हुआ क्या, यहां का जो दूसरा वाला उठ के अब तीसरे पे चला गया, बस पोजीशन इसकी चेंज हो गई, उसको बोलते हैं क्या, लिगेंड आइसोमर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ये बोला कि सर लिगेंड आइसोमर क्या होता है, लिगेंड आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिसमें जो बाइडेंडेंट लिगेंड होते हैं उनके पोजीशन में हम जब चेंज कर देते हैं उसको बोल देते हैं क्या, लिगेंड आइसोमर। हमने किया क्या, 3 कार्बन का प्रोपेन हमने ड्रॉ किया, अब प्रोपेन पे एक पहले पोजीशन पे अमाइन लगाया और दूसरे पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2, 2 अमाइन है तो डाई अमाइन प्रोपेन हो गया, 1,2 डाइअमाइन प्रोपेन। तो अब क्या हो जाता है, ये वाला उठ के तीसरे पे लगा दो, तो पोजीशन चेंज कर दो इसकी, दूसरे से तीसरे पे कर दो, तो ये एक अमाइन पहले पे लगा है और एक अमाइन तीसरे पे लगा, तो नाम क्या हो जाएगा 1,3, 2 अमाइन है तो डाई अमाइन प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और यही हमारा होता है क्या, लिगेंड आइसोमर। आई थिंक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा? तो अब मुंह दर्द करने लगा, अब स्टीरियो आइसोमर कल पढ़ाएंगे। ओके, लिखना पड़ता ना, थोड़ा टाइम ले लेता है इसमें। लिगेंड आइसोमर, अरे क्या नाम है, स्टीरियो आइसोमर थोड़ा सा बड़ा है। ओके ठीक है, लीव कर जाओ।